बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ का शासन था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियों से राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, कौशल्या माता के पुत्र थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपूर्ण रामायण के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। श्री राम का जन्म अयोध्या में बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। उनका नामकरण संस्कार गुरु वशिष्ठ ने किया। बचपन से ही श्री राम का स्वभाव विनम्र, धार्मिक और धर्मनिष्ठ था। वे अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, जहां उन्होंने सभी शास्त्रों और युद्ध कौशल की शिक्षा ली। श्री राम और लक्ष्मण में विशेष स्नेह था और वे दोनों साथ साथ ही रहते थे। एक दिन अयोध्या के दरबार में ऋषि विश्वामित्र आए। उन्होंने राजा दशरथ से प्रार्थना की कि वे श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ वन में भेजें, ताकि वे वहां तपस्वियों को राक्षसों से बचा सकें। राजा दशरथ पहले तो इस विचार से चिंतित हुए, परंतु विश्वामित्र के आग्रह पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। श्री राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जंगलों में कई राक्षसों का वध किया, जिनमें ताड़का, मारीच और सुबाहु प्रमुख थे। इस दौरान उन्होंने कई दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, जहां माता सीता का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। राजा जनक ने घोषणा की कि जो भी वीर शिव धनुष को तोड़ेगा वही माता सीता से विवाह करेगा। श्री राम ने सहजता से धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। यह देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। इस प्रकार श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण का विवाह माता सीता की बहन उर्मिला से और भरत व शत्रुघ्न का विवाह जनकपुर की अन्य राजकुमारियों से हुआ। अयोध्या लौटने के बाद राजा दशरथ ने श्री राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। यह सुनकर पूरी अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई, परंतु कैकेयी की दासी मंत्रा ने कैकेयी को भड़काया कि यदि श्री राम राजा बन गए तो भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, श्री राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राजा बनाने का आदेश। राजा दशरथ विवश हो गए और उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने का आदेश दिया। श्री राम ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। उनके वनवास के दौरान अयोध्या में शोक की लहर फैल गई और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। वनवास के दौरान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने कई स्थानों पर भ्रमण किया। वे पंचवटी में बसे, जहां से रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम को देखा और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने मना किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने मारीच के माध्यम से माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता के हरण के बारे में पता चला तो वे व्याकुल हो उठे। माता सीता की खोज में वे वानर राज सुग्रीव से मिले, जिन्होंने वचन दिया कि वे श्री राम की मदद करेंगे। हनुमान जी, जो उस समय सुग्रीव के एक योद्धा थे, श्री राम के संदेशवाहक बनकर लंका गए और वहां उन्होंने माता सीता को ढूंढ निकाला। श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान के नेतृत्व में एक विशाल वानर सेना बनाई और लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र पार करने के लिए नल नील नाम के 2 वानरों ने एक विशाल पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा गया। लंका पहुंचकर श्री राम और उनकी सेना ने रावण के साथ भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को अपना साथी बना लिया, जिन्होंने लंका के सभी रहस्यों का पता बताया। 10 दिनों के युद्ध के बाद श्री राम ने रावण का वध कर दिया और माता सीता को मुक्त कराया। लंका में विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके अयोध्या लौटने पर पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने धर्म, न्याय और शांति के साथ राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य में सभी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। कुछ समय बाद अयोध्या के कुछ लोगों ने माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए। श्री राम, जो धर्म का पालन करने वाले राजा थे, ने भारी मन से माता सीता का त्याग किया। माता सीता ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश बड़े हुए
और वे अत्यंत पराक्रमी और ज्ञानी बने। एक दिन जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब लव और कुश ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया और श्री राम की सेना को चुनौती दी। अंततः यह प्रश्न चला कि वे श्री राम के ही पुत्र हैं। श्री राम ने अपने जीवन के अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने भाइयों को भी साथ में जल समाधि लेने का आदेश दिया। इस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने सरयू नदी में प्रवेश कर भगवान विष्णु के स्वरूप में लौट गए। रामायण की यह अद्भुत कथा न केवल श्री राम के जीवन को दर्शाती है, बल्कि धर्म, सत्य, कर्तव्य और आदर्शों की महत्वपूर्ण शिक्षाओं से भरपूर है। यह कथा सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।